थैंक यू गुरुजी, हमें इतने सुंदर क्रूज में बुलाने के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू संघ परिवार इतना सुंदर क्रूज सत्संग ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये जो लास्ट वीक का ही है, कई बार हम बहुत परेशान हो जाते हैं और डाउट करने लगते हैं कि क्या हमारी इस परेशानी में गुरुजी हमें सुन रहे हैं। ऐसा ही कुछ एक्चुअली हुआ लास्ट वीक। मेरी डॉटर से रिलेटेड है। उसको बचपन से एक्चुअली नोज में काफ़ी ड्राइनेस की वजह से ब्लीडिंग रहती है। तो वो कभी कभी हो जाता है, वो होता है तो बहुत ही बुरा होता है। वो भी बहुत पैनिक करते हैं और मैं भी बहुत डर जाती हूँ। तो हर बार यही होता है कि मैं गुरुजी को प्रेयर करती रहती हूँ। अपना एक लॉकेट है मेरे पास गुरुजी का स्वरूप का, तो मैं उसको साथ में रख देती हूँ ताकि गुरुजी इसको ब्लेस करें और जो भी इसकी ये प्रॉब्लम है जो बचपन से होती आ रही है ये ठीक हो जाए। मतलब डॉक्टर को भी दिखाया, हमेशा लॉकेट साथ में रखती थी। जब भी डॉक्टर को भी दिखाती थी डॉक्टर ये कहता है कुछ भी नहीं है, ये प्रिकिंग करती है तो इसलिए हो जाता है, पर वो होता है तो मैं बहुत डर जाती हूँ। एज ए मदर अपने बच्चे को वो ब्लीड करता हुआ देखना तो अच्छा किसी को भी नहीं लगेगा। वो होता है ऐसा था कि बहुत बुरी तरीके से। और लास्ट वीक फिर से उसको सोते सोते हो गया और वो चीखी जोर से पापा। तो मुझे लगा कि नहीं पापा मुझे नीचे गिर गए बेड से। तो मैं एकदम उठ के देखा कि इसके मुंह पे ब्लड ही ब्लड, हाथ पे ब्लड ब्लड, मम्मा ब्लड, पिल्लों पे ब्लड। वो देख के मैं तो घबरा गई और ये इसका और बुरी हालत हो गई। तो मैंने फटाफट से पार्ट करना शुरू किया और उसको सारा क्लीन किया। मैंने कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, अच्छे से क्लीन किया। और मैंने और सचिन ने बैठ के मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि अमृत वेला था। गुरुजी ने मुझे बोला हुआ है कि तूने अमृत वेले में मुझे याद करना है, हमेशा 2:30 से 5 के बीच में हमेशा तूने मुझे याद करना है। तो मैं रूटीन फॉलो करती, मतलब जितना होता है मैं करती हूँ। गुरुजी मुझे माफ करना अगर कभी मैंने मिस किया हो तो मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया। जैसे स्टार्ट किया तो उसकी ब्लीडिंग रुक गई अच्छे से, मतलब बिल्कुल। और वो काफी मतलब शिवर कर रही थी। मैंने उसको समझाया कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, आप आराम से सो जाओ। फिर नेक्स्ट डे मैंने उसको तैयार करके भेजा। वो खुद ही बोलने लगी मम्मा आप भी भूल जाओ, ये जो हुआ एपिसोड इसको आप भूल जाओ, कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, चल कुछ पॉजिटिविटी आई तेरे अंदर भी, तो तू भी मानने लगी है कि हाँ गुरुजी साथ हैं, कुछ नहीं होगा। तो स्कूल चली गई, सचिन भी ऑफिस चले गए, मैं अकेली घर पे थी। तो कई बार क्या होता है जब आप अकेले होते हो तो फिर से आपको वो चीजें याद आने लगती हैं। तो वो एक नहीं, जितने बार भी ये एपिसोड हुआ था वो मुझे एक साथ सारे याद आने लगे। तो मैं ना एकदम घबरा गई। मैंने कहा क्या करूं। मेरे मन में एक बार आया कि चलो गुरुजी के भजन लगा लेती हूँ। सब लोग बोलते हैं कि शांति मिलती है, तो यूजुअली मैं लगा ही लेती हूँ जब अकेली होती हूँ। मैंने मोबाइल जैसे उठाया तो उस पर मैसेज एकदम आ गया कि अगर तुम मेरे ना कनेक्ट करना चाहती है तो मेरे ना रिलेटेड मेरे भजन सुन। तो मैंने यूट्यूब पे गुरुजी भजन लिखा और मैंने सुनने स्टार्ट कर दिए। जब भजन स्टार्ट हुए तो पहला भजन ये था कि अगर तुसी अपने गुरु ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ याद करते हो ਤੁਹਾਡੇ गुरु ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ याद ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋੜੋਂ कदम ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ कि ਤੁਹਾਡੇ को आने वास्ते। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। मैं सोच रही हूँ गुरु जी सच में ऐसा है, अब भी मैं आपको याद कर रही हूँ कि आप सुन पा रहे हो मुझे। कुछ ऐसा इंडिकेशन मुझे मिल सकता है कि आप मुझे सुन पा रहे हो। आप मेरी ये दुख तकलीफ मेरे साथ जो हो रहा है आपको पता है ना। कैसे पता चलेगा मुझे कि आप जानते हो। गुरु जी प्लीज कोई तो इंडिकेशन दे दो मुझे। बता आप ऐसे, मैं इतनी पवित्र नहीं हूँ कि एकदम आप आ जाओगे और मुझे बोलोगे बेटा मैं तेरे पास हूँ। मैंने कहा प्लीज आप कोई इंडिकेशन दे देना मुझे प्लीज। तो मैं 1.5 घंटे का मैंने सत्संग स्टार्ट कर लिया। अपने काम भी कर रही थी बिकॉज काम करते करते मैं काम रोक नहीं सकती थी अपने सारे। मुझे काम भी करना था और मैं अपने सत्संग भी सुनती रही। 1.5 घंटा हो गया, आई थिंक 1.25 घंटे का मैंने चलाया था यूट्यूब पे वीडियो, वो भी सुनती रही और अपना काम भी खत्म कर लिया। जैसे मेरा काम खत्म हुआ, सत्संग भी खत्म हुआ, तो मेरे को ना बड़ा अंदर से अच्छी फीलिंग आई कि सब ठीक है, अब कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब 1.5-2 घंटा हो गया, मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगा देती हूँ कि कहीं खत्म ही ना हो जाए बैटरी। मोबाइल उठाया तो जस्ट चार्जिंग पे लगाने के लिए एक आदत पड़ी हुई है ना कि देखिए कुछ मैसेज तो नहीं आया। देखा तो मैसेज आया हुआ है। मैसेज मैं पढ़ के सुना चाहती हूँ क्योंकि याद नहीं रहता। गुरु जी की तरफ से मैसेज जो था वो मैसेज ये आया, उन्होंने जो भिजवाया, गुरु जी जो भी तुम प्रार्थना कर रहे हो अभी वो सुनी जा रही है। जो भी अपने दर्द बता रही हो वो भी सुने जा रहे हैं। जो भी तेरे साथ बुरा हो रहा है उसकी भी खबर है। जो भी तुम मांग रहे हो उस पे काम हो रहा है। शांति रख, भरोसा रख, अपने मन में शंका मत आने दे, सिमरन मत छोड़। तेरी और तेरे बच्चों की जिम्मेदारी तेरे गुरु की है, और कोई सवाल तो नहीं है अब दिल में। जय गुरु।
थैंक यू सो मच गुरुजी, हमेशा हमारे आसपास रहने के लिए। और सॉरी मैंने डाउट किया उस दिन के लिए, सॉरी गुरुजी। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी।